बच्चों, आज प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि जान रहे हैं आप लोग, इस कोचिंग में सभी बच्चे अभी जो 10th के बच्चे हैं और 12th के बच्चे हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। देने के बाद बहुत सारे बच्चे के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है कि हम लोग 10th के बाद कौन सा कोर्स लें, कौन सा कोर्स का चयन करें, ताकि जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम लोग पहुंच सके। इसी पर विचार करते हुए आज मेरा दिमाग में आया कि मैं सबका जो अंतिम क्लास चल रही है, इस अंतिम सेशन में मैं आपको बता दूं कि 10th के बाद आप कौन सा कोर्स का चयन करें कि जो आपका लक्ष्य रहेगा, वो लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, या 12th के बाद कौन सा क्लास का चयन करें जिसके माध्यम से हम अंतिम लक्ष्य तक अपने पहुंच सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं, चार्ट पेपर में बहुत सारा कोर्स के बारे में लिखा गया है आफ्टर क्लास 10th एंड 12th के बाद। हम लोग देख सकते हैं कि क्लास 10th और 12th के बाद सब बच्चे भटक जाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th पास कर गए, लेकिन दिमाग कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि आखिर 10th के बाद हम करें से क्या करें, 12th के बाद करें से क्या करें। तो आपको ऐसे नहीं, अभी 3 महीना का समय है, एग्जाम चल रही है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद एडमिशन किया जाएगा। उस पीरियड में आप अपने आप को मजबूत करेंगे, जो आपकी कमियां हो उसको दूर करेंगे, और इसके बाद सोचने के बाद, समझने के बाद अगला जो एडमिशन लेना होगा, आप किस चीज में एडमिशन लेंगे, मैं सभी कोर्स के बारे में बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा। आप इस सेशन को ध्यान से देखेंगे। इसके बाद 10th या 12th के बाद किसी भी बच्चा को किसी से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी उम्मीद है। आप बने रहें। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो बच्चे आफ्टर क्लास 10th और 12th के बाद क्या करेंगे। हम लोग जब 10th पास करते हैं, 10th पास करते हैं तो आपके पास विकल्प होते हैं कोर्स लेने का। 3 विकल्प, 3 4 होते हैं, 5 भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बच्चे 10th पास करते हैं, जनरली जो देखा गया है, जो हमारे झारखंड में चलता है या और कहीं चलता है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके बाद तो बहुत सारे कोर्स हैं, उस पर मेन कोर्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जो बच्चे 10th पास कर रहे हैं, उनके पास विकल्प रहेगा साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स का। साइंस साइंस मतलब आप जो साइंस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट जो करेंगे, उस साइंस आईएससी जिसको बोल सकते हैं, आईकॉम बोल सकते हैं, आईए बोल सकते हैं, जनरली है। अब देखिए, साइंस का दो भाग होता है, साइंस का दो भाग होता है। माने अगर आपको अपने जीवन में इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, मेनली हम लोग फोकस यहाँ करते हैं। बाकी सारा बहुत सारा कोर्स है, सब पर विचार करेंगे हम लोग। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम 10 के बाद कौन सा कोर्स करें कि डॉक्टर बने, 10 के बाद कौन सा कोर्स करें कि इंजीनियर बने, दिमाग में जनरली चलता है। किसी किसी का लक्ष्य होता है कि हम पायलट बने, किसी का लक्ष्य होता है कि हम टीचर बने, बहुत सारा लक्ष्य है। हम लोग इस पर विचार करें, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं साइंस पर, देखते हैं इसमें आईएससी। जब आईएससी हम लोग कर रहे हैं तो उसमें दो ग्रुप होता है। एक होता है पीसीएम, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और दूसरा ग्रुप होता है पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब देखिए, जो बच्चे क्लियर हैं कि हमको डॉक्टरी लाइन में जाना है, चाहे इंजीनियर बनना है, वो फिक्स है कि आप ले सकते हैं इसमें। अगर डॉक्टरी में जाना है तो पीसीबी अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा, अगर इंजीनियर बनना है तो पीसीएम पढ़ना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। अगर जो बच्चे अभी तक कंफ्यूजन में हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा, मुझे पता ही नहीं है, वैसे बच्चे आपको करना पड़ेगा इसमें क्या चीज, पीसीएम बी, माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो दोनों लेके चलेंगे। और 12 के बाद आपका करियर का जो निश्चित होगा उस पड़ाव पर आप पहुंचेंगे और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो लेके पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो निश्चित तौर पे कंफर्म रहते हैं कि हमको ये चीज करना है, वो कोई कोर्स ले लेते हैं। मान लीजिए पीसीबी ले ले, चाहे पीसीएम ले ले। तो जो बच्चे कंफ्यूजन में होंगे ये लेके पढ़ लेंगे, और नहीं तो जो क्लियर होंगे आपको पीसीबी या पीसीएम लेके पढ़ना पड़ेगा। अब देखिएगा, इसमें निश्चित तौर पे जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहेंगे, जिसके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, वे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पीसीएम लेना होगा आपको। पीसीएम लीजिएगा,
आराम से हो जाएगा। जैसे पीसीएम जब लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करते हैं, बीएसए कर सकते हैं, एनडीए सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, भारतीय जो नौसेना होते हैं, आप देखे होंगे, वायुसेना, जल सेना होते हैं जिसको नौसेना बोलते हैं, और इसमें जो भी अच्छा कैटेगरी होती है, जो आपने आपको एयरफोर्स बनाना चाहते हैं, या अगर बोला जाए स्पष्ट रूप से तो समुद्री, जो समुद्र में सैनिक रहते हैं वो करना चाहते हैं, उसके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैथ अनिवार्य है, इसमें आपको इसको करना पड़ेगा। इसके बाद आपका हो सकता है कि रेलवे के मन किया पायलट बनना है, इस पर 2 लोग इस पर फोकस कर सकते हैं, जो बच्चे अच्छे हैं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे मतलब कृषि विभाग में अगर आपको कुछ पोस्ट लेना है, हम लोग किसान के लड़के हैं, आपको सबको पता है, इसी सब वही क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं। यानी पीसीएम लेंगे तो आप इतना सारे कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद अगर पीसीबी लेंगे, माने आपका डॉक्टरी क्षेत्र हो गया, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस अगर करें, मैंने समझ रहे हैं, मास्टर ऑफ बैचलर, बैचलर ऑफ साइंस। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसके लिए अनिवार्य रूप से बायो लेना पड़ेगा। और है बीडीएस, ईबी है डॉक्टरी कोर्स, बीएचएमएस ईबी है, लेकिन एक कोर्स जो होता है सबसे बड़ी कोर्स होती है, ये सब छोटा छोटा 2 साल का कोर्स होता है। बीपीटी होता है, बी फार्मा होता है 3 साल का कोर्स होता है, बीएमएस होता है 3 साल का कोर्स होता है, बीयूएमएस ईबी होता है, और नर्सिंग भी होता है। तो आप अगर डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो पीसीबी अनिवार्य रूप से 10th के बाद लेके पढ़ेंगे, आप अच्छे जगह पर जाएंगे। और जिसके दिमाग में चल रहा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे बात कर रहा हूं कि जैसे क्या हुआ साइंस के लिए, साइंस के लिए जो साइंस बच्चा पढ़ा उसके लिए कुछ कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि साइंस हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से डर लगता है। वे बच्चे क्या करेंगे, कॉमर्स कर लेंगे, थोड़ा सा टफ है, इससे कुछ कम टफ है। क्या है, कॉमर्स, आईकॉम जिसको बोलते हैं। इसमें सीए बन सकते हैं आप, सीए माने चार्टर्ड अकाउंट, आप समझ रहे हैं। इनकम टैक्स आजकल पूरा हावी है, उसमें आपका लेखा जोखा, कितना आमदनी हुआ, कितना इनकम टैक्स लेना है, क्या करना है, बहुत सारे समस्या है, उस सब को निदान करने के लिए रहा सीए, सीएस, सीएमए, सीएमए, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एलएलबी, एलएलबी भी है, एलएलबी का नाम सुने होंगे आप लोग। एक्चुअली ईबी है, ईबी कोर्स होता है, लेकिन जनरली इस कोर्स को यहाँ नहीं किया जाता है, ये सब दिल्ली उल्ली दिन होता है, यहाँ कोर्स नहीं होता है। तो हम लोग कॉमर्स करके भी एक अच्छे जगह पर जा सकते हैं। अगर जिसका दिमाग में चल रहा होगा कि मैं बैंक में नौकरी करूंगा निश्चित तौर पे, तो आप अभी से ही अपना जो लाइन रूट है उसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर बैंक में नौकरी करना है स्पष्ट रूप से, तो इसके लिए आपको निश्चित तौर पे आईकॉम करना पड़ेगा। अब आईकॉम लीजिए, आईकॉम के बाद बीकॉम कीजिए, सीए कीजिए, सीएस बनिएगा, बहुत बढ़िया है। अगर जो लोग थोड़ा सा इससे है, अब मैं बात करूं कि इसमें तीसरा जो है 10th के बाद जो तीसरा सबसे बड़ी कोर्स है वो होता है आइए आर्ट्स। आर्ट्स में आपका हो गया क्या चीज, बीए, बीसीए, बीएचएम, बीजेएलएमएससी, बीएफसी, एनिमेशन, टूरिज्म। अब बताइए, आईए के बाद क्या करेंगे हम लोग, आईए के बाद बीए करेंगे, बीए के बाद बीसीए कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं, बीजेएलएमएससी कर सकते हैं, बीएफसी कर सकते हैं, एनिमेशन। एनिमेशन आज के जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर युग है, हम लोग एनिमेशन से बहुत कुछ देखते हैं, बहुत सारा वीडियो देखते हैं। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, मिक्सिंग में इंटरेस्ट है, मिक्सिंग मैंने समझ रहा है ना, कोई वीडियो बना रहा है, एनिमेशन करके उसको बना सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस से जाएंगे और यहाँ से एनिमेशन का कोर्स करेंगे। टूरिज्म का कोर्स, टूरिज्म क्या चीज है, टूरिज्म भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विदेशी आपके देश में आता है, अब टूरिज्म कोर्स किए हैं तो उसको पता है कि आपको घुमाना है कैसे, कैसे उससे बात करना है। इसके बाद फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स होता है, जैसे उसका होता है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होता है,
मद्रास यूनिवर्सिटी में होता है, बीयू में होता है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। इस सब में फॉरेन लैंग्वेज का भी कोर्स होती है, जो कि आप उसमें चाइनीज सीख सकते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज सीख सकते हैं, या कनेडियन सीख सकते हैं। जो आपको सीखना है सीख सकते हैं, क्योंकि जो टूरिज्म का कोर्स करता है वो कम से कम 4-5 7-8 देश के भाषा को जानता है। इससे कि आपको बेनिफिट ही है कि दो जो लोग वहां से आएंगे आपको कंपनी रखेगी और कंपनी वाले आपको घुमाने के लिए भेजेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 3-4 भाषा समझते हैं, उन लोग का भी भाषा समझ सकते हैं और यहाँ के भी भाषा समझ सकते हैं, इसलिए आप उसका भी फॉरेन लैंग्वेज का भी कोर्स कर सकते हैं। आगे देखें, अगर मान लीजिए कि आप ये सब कर रहे हैं, अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, आपको सोचना है कि नहीं हम ये सब कोर्स नहीं करेंगे, हम टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं। टेक्निकल मतलब कहने का मतलब कि और सारे कोर्स है, इस सब कोर्स में थोड़ा सा सर्विस लगने में दिक्कत हो सकती है 3 से 5 साल, लेकिन जो टेक्निकल कोर्स होता है आईटीआई होता है, जान रहे हैं। रेलवे में अगर बनना है, पायलट वायलट बनना है बहुत जल्दी, तो आईटीआई करके 2 साल का कोर्स कीजिए, फाइनल हो जाएगा। इसके बाद एएनएम है, जो लड़कियां एएनएम के, लड़का या लड़की दोनों एएनएम का कोर्स करते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं रहती है कि साइंस पढ़े हैं कि आर्ट्स पढ़े हैं, कोई पढ़े हैं आपको एएनएम का कोर्स हो जाएगा। इसके बाद क्या है, डिप्लोमा। डिप्लोमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे 10th का एग्जाम जो आप लोग लिख रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट एक बहाली आएगी, अरे ये आएगी, फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिएगा, एंट्रेंस दीजिएगा, एंट्रेंस के बाद आपको डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन हो सकती है। उसमें बहुत सारा होता है, सिविल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बहुत सारा होता है। उसमें कौन विभाग में आपको जाना है, इसका विस्तृत जानकारी के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं उसमें। आगे है जीएनएम। जीएनएम भी होता है, जनरल कोर्स भी होता है, नर्सिंग भी होता है, और का है मिडवाइफ, ये भी होता है कोर्स, लेकिन जनरली यहाँ लोग जानते नहीं है। लेकिन अगर इसके बारे में जानना है तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, बात आई, अभी तक तो हम लोग खाली कोर्स के बारे में देखें, बड़ा बड़ा कोर्स के बारे में देखें, लेकिन जनरली अब हम लोग देखते हैं आखिर टीचर बनने के लिए क्या करना होगा। टीचर बनने के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट इसमें से उठाना होगा, कोई भी सब्जेक्ट। 10th के बाद 2 साल का इंटर का कोर्स होगा, 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होगा। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5 वाला है, क्या चीज, अगर मान लीजिए कि आप प्राइमरी टीचर 1 से 5 क्लास का टीचर अगर बनना चाहते हैं, इसके लिए आप कोई भी फैकल्टी से इंटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं, या बीटीसी कर सकते हैं। इसके बाद आप 1 से 5 तक का टीचर बन सकते हैं। क्या क्लास तक, 1 से 5 क्लास। इंटर के बाद 2 साल का डिप्लोमा कोर्सिंग होता है, वो करेंगे इंटर वाला। इंटर के बाद आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आप हाई स्कूल की टीचर बनना चाहते हैं, हाई स्कूल मतलब जैसे जहां पे 9-10 पढ़ाई होती है, वहां का टीचर बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन करना होगा। जब ग्रेजुएशन करेंगे आप, ग्रेजुएशन के बाद एक और करना होगा, क्या चीज, बीएड। अब बताइए, ग्रेजुएशन किसके साथ कर रहा है, बीएड किसके साथ कर रहा है। अगर मान लीजिए मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएससी मैथ प्लस बीएड। अगर आप ज्योग्राफी का टीचर बनना चाहते हैं तो बीए ज्योग्राफी से प्लस बीएड। अगर आप इंग्लिश के बनना चाहते हैं तो बीए इंग्लिश से प्लस बीएड, यानी सभी के साथ बीएड करना अनिवार्य होगा, तब आप जाकर के क्या बनेंगे, हाई स्कूल का टीचर बनेंगे। और इसके बाद पीजीटी अगर बनना चाहते हैं, +2 पढ़ाना चाहते हैं, आपके दिमाग में होगा कि मैं +2 का टीचर बनूंगा, इसके लिए आपको पीजी करना पड़ेगा। पीजी बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना पड़ेगा, या बीएड के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं रहेगा तब तक आप +2 का टीचर नहीं बन सकते हैं। समझ गए। अब बात आ रही है इसमें कि ना सर हमको बीडीओ बनना है। क्या बनना है, बीडीओ बनना है, सीईओ बनना है, सीआई बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस आईएएस बनना है। इसके लिए कोई कैटेगरिया नहीं है। इसके लिए जनरल कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन मतलब बीए करना पड़ेगा। इसके बाद ये फॉर्म आता है, फॉर्म भरिए, पास होइए, इंटरव्यू दीजिए, इसके बाद आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं।
अलग अलग टाइप के इसमें फॉर्म आती हैं, लेकिन सबका एक ही कैटेगरी होती है कि आप स्नातक किए हों। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि अगर ये सब बनना है तो सबसे पहले आपको स्नातक करना होगा। स्नातक मैंने ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मतलब होता है बीए, बैचलर ऑफ, समझे ना। कोई सब्जेक्ट में आप बैचलर किए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा कोर्स है। अब आपको चयन करना है कि इसमें से आप कौन चयन कर रहे हैं, ताकि अपने स्थान पर अच्छे से अपनी जो भविष्य है उसको उज्जवल बना सकते हैं। और 10th के बाद आप निश्चित तौर पे जो सब्जेक्ट का चयन करना है उसको चयन आप कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, अगर इसमें किसी को समस्या है तो आप अपने समस्या को रख सकते हैं। अगर किसी को समस्या है इसमें, इतना कोर्स के बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हैं आप, तो आप मुझसे समस्या रख सकते हैं। मैं उस समस्या को समाधान करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई के दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो आप मुझे बताएं। है किसी के पास कोई समस्या नहीं है तो मैं चाहूंगा कि 10th के बाद आप जरूर एक बार 10th से, जो 10th एग्जाम दे रहे हैं, इसके बाद जरूर सब लोग विचार करेंगे। इसके बाद अपने अच्छे भविष्य के लिए सोच समझ कर निर्णय लेंगे, ताकि आप भटके नहीं और एक अच्छा सा जो लक्ष्य है वहां पे हम पहुंचकर अपने और अपने माँ बाप को सेवा कर सके, अच्छे जगह पर जाकर के अपने समाज को सेवा कर सके। मैं इतना ही कहकर आज का सेशन समाप्त करता हूं और पुनः मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।